कुर्बानी के जानवर खरीदने के हवाले से तो भट्टी साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है, और उसमें सबसे अहम बात यह है कि आप उसको दिन की रोशनी में जो है ना वो देखें। आप उसको दांत चेक करके देखते हैं, ठीक है, और उस इसी तरह से आप उसके जो है ना थोड़ी सी जैसे भट्टी साहब जैसे लड़का के गोट वॉक करके देखिए, गोट वॉक करा के चेक कर लें, ठीक है। लेकिन ये मुझे बताएं, आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग इन इट कि अब तो ऑनलाइन कुर्बानी का भी एक जो है ना जैसे कहते फिनोमिना स्टार्ट हो गया। पंजाब हुकूमत ने भी इसको स्टार्ट किया, आप ऑनलाइन कुर्बानी कर सकते, तो उसमें क्या होने चाहिए? आप ऑनलाइन कुर्बानी जो है खवातीन भी आजकल देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं तो इस बात के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आप जो भी चीज़ खरीदनी है, ऑनलाइन कुर्बानी के जानवर खरीदने की बात मैंने ड्रेस खरीदना है तो मैं ऑनलाइन खरीदता हूँ, तो वो चीज़ नहीं आती जो मैं खुद जाके खरीदता हूँ। तो यानी कि ऑनलाइन कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए जो अभी पंजाब हुकूमत ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कैश ऑन डिलीवरी वाला, वो मुनासिब है? नहीं, मैं देखिए किया जाए इसको अडॉप्ट या नहीं? दो चीज़ें, एक है वो ऑनलाइन का मैकेनिज़्म उनके लिए बनाया गया है कि जो टाइम नहीं निकाल सकते, जो मसरूफ़ हैं, और जिनके और बहुत से मतलब अपने बिज़नेस के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से मसरूफ़ हैं, या ओवरसीज़ है जिन्होंने रात को आना है और सुबह उन्होंने कुर्बानी करनी, तो वो उनके लिए एक सहूलत है। लेकिन वो ठीक होगी उन लोगों के लिए भी? रिलायबल है आपको लगता है? क्योंकि जैसे इन्होंने बताया मौसम भट्टी साहब ने कि बहुत क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना होता है कोई भी जानवर खरीदने से पहले कुर्बानी का। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है ही उस बंदे के लिए जिसके पास टाइम नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि शॉपिंग जो होती है ना, वो खुद से एक कथारसिस का जो है ना वो एलिमेंट होती है कि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, आप जाके मुख्तलिफ प्रिंट्स को देखते हैं, मुख्तलिफ कलर्स को देखते हैं। आप बकरा मंडी जब मवेशी मंडी जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो है ना बैल भी नज़र आ रहे हैं, आपको बिछड़े भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको हर तरह का बकरा नज़र आ रहा है कि ये जी राजनपुर का बकरा है, ये तलागंग का है, ये जो है ना मुल्तान से आया है बकरा। तो वो खुद भी एक फेस्टिविटी है, उसको भी इंजॉय करें। ये मतलब ईद की कुर्बानी की ईद आनी है पूरे एक साल के बाद, ये वाला जो मंडियाँ सजनी हैं ये पूरे एक साल के बाद सजनी है, तो उस चीज़ को भी इंजॉय करें। उसके अंदर एक मैं कहता हूँ कि जानवर जो होता है उसके साथ भी आपकी बात कम्युनिकेशन चल रही होती है, उससे भी आपका कथारसिस होता है, तो इस चीज़ को इंजॉय करें। वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया उन लोगों के लिए कि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है दे कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इंजॉय दिस वेरी फेस्टिविटी। मैं इसको फेस्टिविटी कहूँगा कि आप किसी दोस्त के साथ मिलके, किसी अपने रिश्तेदार के साथ मिलके कुर्बानी ख़रीदने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको बकरे नज़र आते हैं, आप उनको देखते हैं, उनको जाके आपने बड़ा जानवर अगर लेना है उसको देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं कि ये खूबसूरत लग रहा है, ये सही पला हुआ है, तो उससे भी आपका एक जो है ना वो कथारसिस होता है। राइट। बकरों से बात करें, जानवरों से बात बकरों से बात करें, जैसे आपने बताया। इसमें ना एक दो चीज़ें मैं डीजी साहब वाली बात में ऐड करना चाहूँगा। देखें कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है कि आपने अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान किया, ठीक है, असल मकसद तो ये है। बिल्कुल सही। तो अगर आपने ऑनलाइन करना है तो ये यूरोप और अमेरिका में तो उनके पास और ऑप्शन कोई नहीं है ना कि वहाँ पे उन्होंने कर लिया स्लॉटर हाउस, घर पे आप स्लॉटरिंग नहीं करवा सकते हैं, वहाँ पे उनके स्लॉटर हाउसेज हैं, वहीं पर ही करना है। पाकिस्तान में तो अभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो करना होता है वो ये है कि आप अगर खुद नहीं पाल सकते हैं, असूलन तो ये है कि हमने उसे सारा साल खुद पाला हो, और फिर आप पैशन और नियत हो जी, आप उसके साथ एक आपकी एफिलिएशन डेवलप हो, आपको वो प्यारा हो जानवर, उसको कुर्बान करें तो आपको थोड़ी एहसास होगा उसकी, वो जो सुन्नत है उस पे उसके साथ हमारी थोड़ी रेलेवेंस तब हमारी बन सकेगी। तो असल तो ये है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो चलें कम से कम उसे को 8-10 दिन पहले घर ले आएँ, लाके उसकी को खातर खिदमत करें, उसके साथ को प्यार उसको करें आपको, ताकि थोड़ी एफिलिएशन डेवलप हो, फिर करें उसको। तो ये है मोहसिन साहब, अभी हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ईद के पहले दिन जो होता है वो कसाई नहीं मिल रहा होता। ख़वातीन है तो टिक्का बोटी मज़े के पकवान बनाने होते हैं, तो कसाब भी नहीं अवेलेबल होता, क्या करें? अच्छा, अब उसमें ये है कि देखें कि कुर्बानी कौन करता है। कुर्बानी वो करता है जो साहिब इस्तात होता है। राइट, ठीक, जो साहिब इस्तात है उसके पास अपनी सरप्लस पैसे हैं तो वो करता है ना। तो ये वो बंदा है, वो फैमिली है जो बाकी सारा साल भी गोश्त खरीदती है, और जिस जगह से गोश्त खरीदती है तो वहाँ पे उस कसाब को क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाता? अगर हम जिनसे रेगुलर लेते हैं तो हम उससे अपॉइंटमेंट ले लें, उससे बुक करवाएं उसको, बजाय ये कि हम किसी मौसमी कसाब के पास चल जाएं
जो किसी दफ्तर के बाहर गार्ड है या कहीं रंगसाज है, कहीं पर मिस्त्री है, कोई दिहाड़ी करता हुआ मजदूर है, हम उसको पकड़ें और उसे कहें कि आके तू कुर्बानी कर। अब वो जब बंदा कुर्बान हमारा जानवर को ज़बह करने के लिए आएगा तो ना उसको उन SOPs का पता है, ना उसकी वैसी पर्सनल हाइजीन है, ना उसके पास टूल्स वैसे हैं, ना उसे गोश्त सही बनाना आएगा, ना उसे खाल सही उतारनी आएगी। तो वो बंदा आके तो गोश्त ठीक नहीं बनाएगा, वो तो गोश्त का बेड़ा गर्क करेगा, वो गोश्त बजाय फ़ायदा देने के आपको बीमार करेगा। तो इसलिए कसाब का इंतखाब भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका बकरा ज़रूरी है। सही बात की आपने। बकरा आपने अच्छा सेहतमंद लिया तो कसाब भी आपको प्रोफेशनल लेना चाहिए, है, क्रेडिबल है, और जिससे आपका प्रोडक्ट ताल्लुक है, जो कि आपको देता है आपके मुताबिक कट पीसेस जो है वो आपको पहुंचाता है। ऑब्वियसली आप उसका ही इंतखाब कीजिए। ऑन द स्पॉट जो शॉर्ट टर्म कैंपेन्स के लिए आते हैं कुर्बानी के लिए, कसाई या कसाब वगैरह, आप उन पर बेशक ना रिलाई करें, क्योंकि जाहिर है आपको उनसे वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कुर्बानी का जानवर फिर आप जब इतने पैसे खर्च करके अल्लाह की राह में आप कुर्बान कर रहे हैं तो फिर उसका आउटपुट और रिजल्ट भी तो बेहतरीन चाहिए। तो ये इस चीज़ का भी आप बिल्कुल ख्याल रखें। नाज़रीन, सर मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं कुर्बानी के जानवर की, जब कुर्बान हो जाते हैं जानवर तो ईद के पहले या दूसरे तीसरे दिन लाइशें बहुत होती हैं बाहर पड़ी हुई, उनके हवाले से पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब फूड अथॉरिटी कोई रैपिड एक्शंस ले रही है? देखिए, ये जो एलाइशों के हवाले से हम खुद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में DC के तौर पर भी, ADCR के तौर पर, AC के तौर पर भी काम किया है। तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने और DCs ने मिलके एक मेकनिज़म बनाया होता है कि वो उन एलाइशों को कलेक्ट करके कहीं ना कहीं पे एक गड्ढे की सूरत में या किसी डंपिंग साइट पे जो है ना उनको दफन कर देते हैं। तो ये मेकनिज़म उनके जो है ना उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स ने बनाए होते हैं। जहाँ तक पंजाब फूड अथॉरिटी का ताल्लुक है, तो हम जो ईटरीज़ हैं या फॉर दैट मैटर फूड के जितने भी यूनिट्स हैं, फूड बिजनेसेस हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमने अपना शेड्यूल जारी कर दिया कि हमारे जो ऑफिसर्स पंजाब लाहौर में मौजूद हैं वो यहाँ पे अपनी इंस्पेक्शंस कर रहे होंगे, जिन्होंने ईद के हवाले से अपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके फैमिलीज़ के साथ ईद मनाना है, तो वो वहीं पे उस डिवीज़न के अंदर वो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। हमने ईद उल फितर के ऊपर भी ये शेड्यूल जारी किया था, अभी भी हमने वो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया। तो बेसिकली हमारा मकसद जो है ना वो फूड पॉइंट्स के ऊपर जो है ना फूड की सेफ्टी को, फूड की हाइजीन को इंश्योर करना है। और जहाँ तक कुर्बानी भी फूड में आती है, तो इस हवाले से भी हमने अपने जो है ना हमें देखने को मिलेंगे इस तरह के जो इकदाम हैं। बिल्कुल ठीक। इसी डिस्कशन को बुशरा यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कॉलर कहाँ से? मैं बुशरा बात कर रही हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है कि ये जो कैंपेन चली थी, DG फूड भी बैठे हैं, मौसम भट्टी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, तो मेरी सवाल ये था कि जो कैंपेन चली थी तरबूज के हवाले से कि टीके लगाए जाते हैं उनमें, तो गर्मी का मौसम है, हमने तो डर के मारे तरबूज खाना भी छोड़ दिया। तो क्या ये जो सारी कैंपेन चली थी ये ठीक थी या नहीं थी? और जो कोई भी यूट्यूबर उठ के अगर ये कह देगा कि इस चीज़ को, ये ऐसी चीज़ गलत है, ये ठीक है, तो क्या हमें उसके ऊपर यकीन कर लेना चाहिए? जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। हाँ मैम, इस तरह से है कि इसके ऊपर हमने साइंटिफिकली भी इसको रिसर्च किया और लॉजिकली और जिसको हम कहते हैं फोक विजडम के हवाले से भी इसको देखा। ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तरबूज की फसल बेसिकली जो है ना वो 2 से 3 हफ्ते की फसल होती है जब वो पक जाता है, तो कि किसी भी शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक के अंदर जो है ना वो तरबूज के अंदर इंजेक्शन करके उसको जो है ना मतलब पकाने में या उसको उसके कलर को जो है ना वो बेहतर करने के लिए काम करन। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने तरबूज के मुख्तलिफ सैम्पल्स लेके उसको अपनी लैब से चेक कराया, तो उसमें जो है ना बिल्कुल भी कोई एडिड कलर या फ्लेवर्स वगैरह नहीं थे। नंबर 3 ये है कि आप तरबूज के ऊपर जो है वो एक खुद से एक छोटा सा टेस्ट परफॉर्म करके देख लें। आप एक जो है वो सिरिंज में पानी रखें और उसको तरबूज के अंदर इंजेक्ट करें, वो खुद ब खुद से पानी बाहर आ जाएगा। तरबूज के अंदर 97% पानी होता है, तो क्या किसी जो है ना एडल्ट्रेंट की गुंजाइश रह जाती है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको साइंटिफिकली भी और लॉजिकली भी हमने इसके ऊपर जो है ना वो अपना रिबटल जो है ना वो दिया था। आप उसको भी हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं।